हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी से हमें एक बड़ी खबर हाथ लगी है। जी हाँ, जिसमें कि आप सभी के लिए 2021 भर्तियों के लिए स्वर्ण अवसर हो सकते हैं। जी हाँ, तैयारी आप सभी करते रहिए। इनमें से ज़्यादातर विज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं और विज्ञापनों की संख्या में बढ़ोतरी, क्योंकि अभी भर्ती पिछले एक साल से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो इन पदों के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं एक एक भर्ती के बारे में। आप सभी से हम एक प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हम चाह रहे हैं कि वो 2021 में सिलेक्शन ले लें, इसलिए हम उनको इन्फॉर्मेशन पहले से दे रहे हैं जिससे कि वो अपडेट समय से प्राप्त कर सकें और लॉकडाउन के बाद जो अपनी तैयारी ठप किए हैं वो अपनी तैयारी को पुनः शुरू कर सकें। तो उनके लिए एक अच्छी खबर हम लेकर यहाँ पे हाजिर हैं। उनको हम बता दें कि यूपी की ओर से 2021 में कौन कौन से विज्ञापन आने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले राजस्व लेखपाल व चकबंदी लेखपाल की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं पे पूछे जाते हैं। तो इसमें करीब 11,000 से अधिक पद हो सकते हैं, जिसमें कि करीब 9,000 पद राजस्व लेखपाल के होंगे और करीब 3,000 के करीब पद चकबंदी लेखपाल के होंगे। तो कुल मिला के 11,000 से अधिक पदों पे भर्ती सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के होगी। उसके अलावा स्टेनोग्राफर के करीब 850 पदों का जो है विज्ञापन यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पिछले वर्ष ही प्राप्त हो गया था, लेकिन भर्ती ना होने की वजह से इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और ये विज्ञापन उम्मीद है कि नवंबर जब भी पेट की अनुमति सरकार दे देगी उसके बाद ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि इसकी परीक्षा जो है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो नवंबर दिसंबर के आसपास जारी किया जा सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। वहीं हम बात करते हैं वीडियो को, तो वीडियो की जो एक भर्ती 2000 पदों की अभी 1953 पदों की पेंडिंग में है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक एडवर्टीजमेंट पिछले साल ही प्राप्त हो गया है और इसमें अब पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और इसमें करीब 3,000 पद से अधिक पद होने की संभावना है। इसकी भर्ती आपकी 2021 में आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, लेकिन 21 में आएगी, ये 100% है। वहीं आगे हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, कनिष्ठ सहायक के 1400 पदों पे भर्ती चल रही है, यानी कि उसका रिजल्ट आने जब बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लें तो कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के अगले साल विज्ञापन जारी होगा, जिसमें पदों की संख्या 5,000 या उससे अधिक हो सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। हम बता देंगे, अलग अलग योग्यता भी बता देंगे। महिलाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है इसी बीच में। महिलाओं के लिए जो कि भर्तियों का इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। महिलाओं में केवल महिलाओं के लिए 9,000 नर्सिंग के पद व करीब 10,000 के करीब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की जो पद खाली हैं। हालांकि ये भर्ती जिलेवार हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर महिलाओं के लिए है जो कि इंटरमीडिएट पास हैं, उनके लिए एक स्वर्ण अवसर हो सकता है। इसकी भर्ती जिले वाइज हो सकती है, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। उसके अलावा कुछ और भर्तियां हैं, जैसे कि बोरिंग टेक्नीशियन का अध्याचन यूपी को प्राप्त हो चुका है। लैब असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, AGTA, वाकेन सुपरवाइजर आदि के पद, इनमें से करीब 7,000 से अधिक पद खाली हैं जो कि यूपी को अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा जल निगम में भी 2017-16 से कोई भर्ती नहीं है, 16 की भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो जल निगम में भी भर्ती होने के आसार हैं, जो कि ज़्यादातर उम्मीद है कि यूपी द्वारा होगी। इसके अलावा कई और सारे पद बच जाते हैं, जैसे कि आमीन के हो जाएंगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के हो जाएंगे। लोअर में काफ़ी रेवेन्यू इंस्पेक्टर तथा काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें आने वाली हैं। इनमें पदों की संख्या 1,500 से अधिक हो सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कानून गो की बात करते हैं, ये भी काफ़ी है। आमीन की बात करते हैं, ये हैं। इसके अलावा कई अन्य पद हैं, जैसे कि आपका जो है आबकारी में भी भर्ती आनी है, क्योंकि 16 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसके अलावा हम बात करते हैं
कई अन्य ऐसे पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसी आपको अगले साल देखने को UPSSC की वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम संक्षिप्त में सभी की योग्यता बता देते हैं। राजस्व चकबंदी लेखपाल, इनमें आपको वो इंटरमीडिएट होना चाहिए दोनों भर्तियों में। स्टेनोग्राफर में आपको क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएट हो, दोनों आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट वालों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। वीडियो के लिए आपको इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट व ग्रेजुएट दोनों आप होंगे तो ग्रेजुएट वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है। सहायक लेखाकार में BCom कम से कम आपके पास होना चाहिए, उसके साथ कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लोअर के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। नर्सिंग के लिए इंटरमीडिएट आपको नर्सिंग कोर्स से होना, इंटरमीडिएट के बाद नर्सिंग कोर्स, और आंगनवाड़ी के लिए आपको इंटरमीडिएट। अन्य सभी भर्तियों के लिए जैसे कि लैब असिस्टेंट में लैब से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बोरिंग टेक्नीशियन में आपके पास ITI होनी चाहिए। AGTA में आप एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके अलावा केम सुपरवाइज़र यानी कि गर्याना पर्यवेक्षक में भी आप साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियां हैं जिसमें कि नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्वर्ण अवसर है। तो हम ये कहेंगे कि जो लोग अभी तैयारी में नहीं लगे हैं वो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर आप सभी के लिए 2021 UPSSC लेकर आएगा। क्योंकि अभी तक 16 की भर्तियां अटकी हुई हैं और अभी इसमें तेज़ी नहीं पकड़ रही, लेकिन UPSSC पेट लागू करने के चक्कर में लगा है और पेट निश्चित रूप से लागू होगा, ये आप जान लीजिए। आज नहीं कल लागू होगा। सरकार इस पे अनुमति दे सकती है, उम्मीद है अगले सप्ताह तक। ये बड़ी खबर UPSSC की तरफ से आप सभी को हमने दे दी। तो इसमें से ज़्यादातर पदों के विज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं। कुछ में पदों की संख्या अभी कम है, लेकिन क्योंकि 1 साल से वैकेंसी नहीं आई है इसलिए आपको ये पदों की संख्या बढ़ सकती है। स्कूलों में बाबुओं के लिए भर्ती भी UPSSC, ये जूनियर असिस्टेंट में ही पद जोड़े जाएंगे, इसलिए इसमें पदों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा कई अन्य प्रकार के पद भी हैं जो कि UPSSC उस पर भर्तियाँ कराएगा, जैसे कि होम्योपैथिक हो गया, यानी कि मेडिकल के लिए अलग से कुछ वैकेंसियाँ आएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। उसके अलावा एक बार फिर से जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती आनी है, क्योंकि पिछली 2 वैकेंसियों के अभी एग्ज़ाम तक नहीं करा पाया है UPSSC। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए देना ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी की तैयारी के दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेस्ट हो, इसीलिए हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हैं, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए एकदम प्रूफ के साथ हैं। ये भर्तियाँ अगले साल, यानी कि लेखपाल की भर्ती तो आपको इसी साल नवंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। बाकी स्टेनोग्राफर की भी भर्ती इसी साल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर भर्तियों का अन्य भर्तियों का विज्ञापन अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपकी तैयारी अगर अभी से ठोस रहेगी तो आपके सिलेक्शन के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।